मान लीजिए कि आपने जो स्टॉक खरीदा था उसका प्राइस हैज फॉलन शार्पली। अब या तो आप स्टॉक को एग्जिट कर सकते हैं, यू कैन हेज योर पोजीशन, या फिर आप स्टॉक को लोअर लेवल्स पे एवरेज कर सकते हैं। व्हेन यू रिसोर्ट टू एवरेजिंग द स्टॉक बाय बाइंग द डिप, द जनरल एडवाइस इज टू नॉट मेक द सेम मिस्टेक ट्वाइस। पर ये इतना सिंपल नहीं। लेट्स सी हाउ, बट उसके पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल नाउ टू स्टे अपडेटेड। इज द डाउन ट्रेंड इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एन एग्जाम्पल। 2011 से L&T काफी सालों तक डाउन ट्रेंड में था। प्राइसिंग प्रेशर की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज अंडर प्रेशर थ्रू मोस्ट ऑफ द अर्ली 2000s। These are secular problems and ऐसे केसेस में it's best to not average the position. Also अगर स्टॉक प्राइसेस में डाउनफॉल, टाइटर रेगुलेशंस या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज की वजह से, then also we should avoid averaging. Averaging must be done based on macros. Macro risk like RBI की monetary policies, monsoon failure और even political development like government changes की वजह से आती है। Sharp spikes in oil prices या फिर geopolitical risk and store volatility, and should avoid averaging both short and long positions. Can you average constructively? ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनका मोमेंटम राइट होता है एंड इन्वेस्टर्स सोचते रह जाते हैं कि व्हाट्स द राइट प्राइस टू बाय द स्टॉक्स। जब भी स्टॉक में करेक्शन आए उसे एवरेज कीजिए टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट इज एट द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्टॉक्स बिकम ओवर ओन्ड अंडर हाई मोमेंटम, leading to perfect opportunities. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.